चलो डालो। क्या मिलता है खुद पॉप्स डाल के दूध में? कुछ मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है? अच्छा लगता है खुद डालना। चलो खाओ फिर इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के खाने से और बच्चों को मैंने फ्रूट्स काट के दे दिए हैं और अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब हम बनाएंगे जल्दी से खाना। और मैंने उस्मान से गोश्त मंगवाया था, ख़त्म हुआ था, तो उस्मान माशाल्लाह से ढेर सारा गोश्त ले आए हैं। और गोश्त में उस्मान क्या लेकर आए हैं, मछली का लेकर आए हैं, गोश्त बीफ का, और बाकी सारा मटन है। ये मटन रान है और ये पुट का गोश्त है और साथ चांपे हैं मटन की। और साथ मैंने कुछ सब्ज़ी मंगवाई थी और लहसुन प्याज टमाटर अदरक सब्ज़ मिर्चें इस तरह का सारे मसाले की सब्ज़ी थी। और मैंने अंडे मंगवाए थे सुबह नाश्ते में क्योंकि अंडे ख़त्म हुए थे, तो अंडों को भी धो के मैं रखूँगी और जल्दी से हम दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। और खाने में ही मैं आज बनाऊँगी भुना हुआ गोश्त मटन का। और मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर करनी थी लेकिन वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी वो रेसिपी बता देती हूँ कि मैं कैसे भुना हुआ गोश्त बनाती हूँ। बहुत मज़े का बनता है। इससे क्या होता है कि आप लोगों का गोश्त जो है वो अकड़ता नहीं है और उसके साथ साथ अंदर से बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका। तो मैंने क्या किया था, गोश्त के साथ ही नमक लहसुन प्याज मिर्च हल्दी टमाटर सारा कुछ डाल के प्रेशर लगा दिया था। जब गोश्त गल गया तो उसको खोल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब आप लोगों के सामने है कितनी अच्छी तरह से इसका मसाला बन गया है। और अब मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 और बस अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। हरा धनिया होता तो वो भी मैं डालती, लेकिन हरा धनिया था नहीं तो मैंने नहीं डाला। वैसे भी उस्मान को और बच्चों को पसंद नहीं है, तो होता तो मैं ज़रूर डालती। और क्योंकि उस्मान बहुत कम सब्ज़ियाँ और दालें खाते हैं तो इसलिए मेरे घर में ज़्यादा गोश्त ही बनता है, क्योंकि मैं गोश्त में भी कोई सब्ज़ी नहीं डाल सकती क्योंकि उस्मान कोई सब्ज़ी नहीं खाते, इसलिए कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। शोहर की खुशी ज़्यादा अजीज़ है। मेरा जब दिल करता है सब्ज़ी खाने को तो मैं अलग से बना लेती हूँ और वो भी कभी कभी बनाती हूँ। और अब मैं खाना खा रही हूँ और मैं रोटी के ऊपर डाल के खाऊंगी सालन, और बड़ी देर के बाद आज मैं रोटी के ऊपर डाल के सालन खा रही हूँ। और क्या ही बात है, बहुत मज़ा आता है रोटी के ऊपर डाल के सालन खाने का। शादी से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे रोटी के ऊपर ही डाल के अक्सर सालन, और बहुत मज़ा आता था। वो बड़े प्यारे, वो बड़े सादे और बड़े, मैं कहती हूँ अल्लाह से वक़्त थे। और ये है कि जब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हम रोटी खाते जाते हैं तो जो इसकी आखिरी बाइट होती है ना, उस बाइट में ही सारा मज़ा होता है। और पहले वक़्त की क्या बातें थी, सादे लोग थे, सादा खाना खाते थे और कोई शोबाजी कोई बस बनावट नहीं थी। बड़े प्यारे वक़्त थे वो। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा लूँगी दोपहर का, और दोपहर का खाना खाने के बाद फिर मैं 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी घर के काम करते करते ही। और क्योंकि अगले दिन मैंने कहीं जाना भी था और अपनी सिस्टर के घर जाना था किसी काम से, तो जो मेरी सिस्टर मेरे पास रहती है मेरे घर के, मैं और वो चले गए थे अपनी दूसरी सिस्टर के घर। और हमें जो काम था तो वो बड़े दिनों से रुका हुआ था, तो आज टाइम मिला तो हमने सोचा कि चलो सुबह का प्लान बना लेते हैं और सुबह इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। तो बस यहाँ पे खाना फिनिश हो गया है और अब ये है नेक्स्ट डे। और जब हम लोग घर से निकले तो आधा रास्ता अभी हमने पार ही किया था तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और सारे रास्ते बारिश होती रही। और ऊपर से क्या कमाल हो गया कि हमारा रिक्शा ख़राब हो गया इतनी तेज़ बारिश के दौरान। और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए रिक्शा को ठीक होते हुए। रिक्शे वाले ने बड़ी मुश्किल से दुकान ढूंढी और रिक्शा ठीक करवाया, और अभी भी हम रिक्शे के अंदर ही बैठे हुए हैं और मुसलसल बारिश होती जा रही थी। और अब फाइनली हम अपनी सिस्टर के घर आ गए हैं और आते ही भूख लगी हुई थी तो हमने खाना खा लिया। और बस फिर 1-2 घंटा हम इधर बैठेंगे तो फिर घर वापस आ गई थी मैं। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।